हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके द्वारा जो सीखा गया है, प्रेजेंट टेंस आपने जो सीखा है और बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे स्पीकिंग में प्लस जो करेक्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, आप बहुत बढ़िया तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। चाहे सुरेंद्र सिंह राठौड़ जिन्होंने प्रतिक्रिया दी थी बहुत बढ़िया तरीके से, और आज भी काफ़ी आप सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जीएस राठौड़, बोमाराम चौधरी, निकिता राजपुरोहित, शक्तिराम, बहुत सारे आप में से ऐसे जुड़े हुए हैं, नवगुण सिंह फूलन से, और हज़ारों की संख्या में जो आप जुड़ते हैं, जो रिप्लाई, ललिता चौधरी, संगीता चौधरी, जो भी आप सब जुड़ते हैं और इस प्रकार से आपके जो रिप्लाई आते हैं, हर क्षेत्र से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आप हज़ारों की संख्या में जो होते हैं, बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसी प्रकार से कंपटीशन के अंतर्गत भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये जो तरीका है, ऐसा आपको कोई नहीं पड़ेगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस प्रकार से हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव, पैसिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस टाइप से एक एक स्टेप बाय स्टेप एक ही टेंस का ऐसे आपको कोई नहीं बढ़ाएगा। कभी नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं सीखा होगा कि इस टाइप से। हाँ, अलग से ज़रूर पढ़ाते हैं कि हाँ ये इसमें सेंटेंस बन गया, सीधा फिर पैसिव वॉइस वगैरह साथ में नहीं पढ़ाते, पैसिव वॉइस को अलग से लेते हैं, इंटरोगेटिव अलग से लेते हैं। हमने बहुत ही व्यवस्थित लिया है ताकि एक साथ आपको उस तरीके से समझ में आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें किस प्रकार से एक्टिव, कैसे पैसिव, कैसे उसमें इंटरोगेटिव, कैसे नेगेटिव, सब मतलब बढ़िया तरीके से। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है और पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, आपकी भी थोड़ी जांच हो जाए कि आपने कितना कुछ इसको पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, हमने व्हेन का प्रयोग आपको बताया था कि व्हेन, व्हाइल आदि का प्रयोग कब होता है, उसको लेकर के किस टाइप से उत्तर देने होते हैं। तो देखिए, व्हेन आई टू स्कूल आई। अब यहाँ पे देखिए, करेक्ट फॉर्म को लेकर के जैसे सवाल पूछा, ये बोर्ड के अंदर ऐसे सवाल पूछे गए हैं। बोर्ड में कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत ये एग्जाम्स में पूछे गए वही सवाल है जो पूछे गए थे, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए स्पेशली कि व्हेन आई टू स्कूल आई ब्लैंक स्पेस यहाँ पे, और उसके बाद वॉक और सी। तो पहले के लिए वॉक का प्रयोग, दूसरे के लिए सी। तो ये ध्यान रखना है कि पहला जो है वो इस खालिस्तान के लिए होगा और दूसरा वो इस खालिस्तान के लिए, लेकिन यूज कैसे करना है। तो व्हेन आई, उसके बाद में देखिए टू स्कूल, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं स्कूल जा रहा था। व्हेन पास्ट कंटिन्यूज में आता है, तो व्हेन आई वॉज, वॉक से बनेगा वॉकिंग। व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, तो मैंने जया को देखा, तो पास्ट सिंपल में क्या आ जाएगा, सी की सेकेंड फॉर्म सा, इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो एक में पास्ट कंटिन्यूज आ गया, एक में पास्ट सिंपल या जिसको इंडेफिनेट कहते हैं, तो इस टाइप से बना। दूसरे में देखिए, व्हेन आई इन द किचन, यहाँ पे हेल्प और माया। इसके बाद में तो उस समय क्या है कि व्हेन आई वॉज, मेन वर्ब है यहाँ पे हेल्प से हेल्पिंग। व्हेन आई वॉज हेल्पिंग इन द किचन, माया कम की सेकेंड फॉर्म केम, CAME, इस टाइप से बन गया। थर्ड में देखिए क्या आएगा, आप बताएं कि थर्ड में सेंटेंस में क्या आएगा। आप भी लिखिए, उत्तर लिखिए, पता चलेगा कि किस टाइप से आपने उत्तर क्या दिया है। वाइल सी स्त्रीलिंग के रूप में, एक वचन सी, उसके बाद में देखिए सी एक वचन है तो वॉज, और वहां पे दिया है तो कुक से बनेगा कुकिंग। वाइल सी वॉज कुकिंग द फूड द चिल्ड्रन, तो जब वह खाना पका रही थी उस समय बच्चे खेल रहे थे। तो देखिए, चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब यहां ध्यान दीजिए, वाइल सबसे पहले आ गया है,
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दो काम जब जारी रहते हैं, दोनों काम वाइल, ऐसी स्थिति में दो काम जारी रहते हैं, वाइल आया तो वाइल शी वॉज कुकिंग द फूड, जब वह खाना पका रही थी तो उस समय चिल्ड्रन यानी बच्चे खेल रहे थे, प्ले आया तो खेल रहे थे। अब चिल्ड्रन जो है बहुवचन है, यहाँ वॉज नहीं लगाना है, वर लगाना है, इसका ध्यान रखना है, अपने आप में बहुवचन है इसलिए वाइल दे बहुवचन दिया है, प्ले, और जब यहाँ पे देखिए वाइल का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, दे, इसी टाइप का सेंटेंस है पहले वाले, इसी टाइप का, तो क्या आएगा लिखिए, जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ बिल्कुल जल्दी से, हाँ जो भी है उत्तर दे रहे हैं, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके से। वाइल दे वर, और उधर मेन वर्ब क्या आई है, वाइल दे वर, प्ले से क्या बनेगा, प्लेइंग, प्लेइंग कार्ड्स होते ना, वाइल दे वर प्लेइंग कार्ड्स द बॉय, यहाँ पे बॉय है, ध्यान देना है, यहाँ पे BOY है, द बॉय वॉज स्लीपिंग, इस टाइप से हो गया, ठीक है, द बॉय वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे वाइल आया, दो काम हो रहे हैं, वाइल दे वर प्लेइंग कार्ड्स द बॉय वॉज स्लीपिंग, की जब वो पत्ते, ताश के पत्ते खेल, प्लेइंग कार्ड्स जो है वो खेल रहे थे, उस समय कार्ड्स खेल रहे थे तो उस समय बच्चा जो है वो सो रहा था, लड़का सो रहा था, बॉय सो रहा था, इस टाइप से। नेक्स्ट में देखिए वी और इसके बाद में कंप्यूटर गेम्स, वाइल, वाइल का प्रयोग हुआ तो वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वाइल शी वॉज रीडिंग, क्योंकि पहले में प्ले का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे वाइल का प्रयोग आ गया है, इसमें देखिए तो यहाँ पे वी बहुवचन है इसलिए वर लगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और यहाँ पे सी एक वचन है, वॉज और रीड की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसके पीछे ING लगा दो, रीडिंग हो जाएगा। तो वी वर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वाइल शी वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट में देखिए यहाँ बहुत ध्यान देना है, सावधानी से उत्तर बताना है, यदि किसी को ध्यान में है तो पहले देखिए सेंटेंस पढ़िए, आई ब्लैंक स्पेस वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, फिल्म नाउ, इसी के बेस पे इसका फिलअप होगा। अब बताइए जिसको उत्तर आता है वो जल्दी से लिखो, देखते हैं कौन इसको सही करता है। बहुत सारे आप में से शक्तिराम, उसी प्रकार से GS राठौड़, निकिता राजपुरोहित, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से हजारों की संख्या में जो देख रहे हो, अच्छी बात है, उत्तर भी दें, उत्तर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ देखिए नाउ शब्द आया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उस समय देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ वॉच शब्द आया तो आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, देख रहा हूं इसलिए। माई हस्बैंड टी फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये जो चीज़ है टी चाय, ये उनकी डेली की एक आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट सिंपल में ध्यान देना है, यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS, तो माई हस्बैंड लाइक्स, माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट, इस टाइप से बनेगा। मैनी फॉरेन बर्ड्स, उसके बाद में टू इंडिया दीज डेज, इन दिनों में, दीज डेज किसके लिए आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, तो दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आता है। तो ऐसी स्थिति में खाली स्थान जो दे रखा है, ब्लैंक स्पेस जो दे रखा है, उससे जस्ट पहले देखिए तो यहाँ पे बर्ड्स है, बहुवचन है, बहुवचन है तो क्या आएगा, आर आएगा, और उसके बाद में कम से बनेगा कमिंग, ध्यान देना, ई सिंगल है हटेगा और ING लगेगा। मैनी फॉरेन बर्ड्स आर कमिंग टू इंडिया दीज डेज, इन दिनों में बहुत सारे विदेशी पक्षी भारत आ रहे हैं। नेक्स्ट में सी, उसके बाद में देखिए 20 प्लेस सो फार, सो फार अब तक हो चुका है, लिख चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव। यहाँ पे सी है तो सी सिंगुलर है या प्लूरल, ये बताइए, सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज, और इसकी थर्ड फॉर्म सी हैज
रिटर्न, इस टाइप से बन गया। फिर देखिए इसमें सी, उसके बाद में गेट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days एगो, पहले से पहले, तो इसमें उसने 10 दिन पहले ये कार्य हो गया है 10 days एगो। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन पे हो गया था, ऐसी स्थिति में सी गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days एगो, 10 दिन पहले। ये चीज आपको पहले ही बताई, एगो, वंस अपॉन ए टाइम, एगो पास्ट सिंपल के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में सेकेंड फॉर्म आ गई, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, सी गॉट अ लेटर फ्रॉम 10 days एगो। यहाँ पे देखिए लुक, पहले भी बोला था जब हमने पढ़ा था इसको उस समय कि लुक जब आता है तो किसके अंतर्गत एडवर्ब के रूप में आता है, बताओ। लुक का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट आ गया यहाँ पे इसमें, तो ऐसी स्थिति में आएगा लुक इट इज रेनिंग नाउ। लुक भी आ गया, नाउ भी आ गया। इसका देखिए कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। इस टाइप से वाक्य बना बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट में एवरी विंटर आवर स्कूल ऑन इट, एवरी मतलब प्रेजेंट सिंपल, स्कूल आवर स्कूल सिंगुलर हो गया, और इसके बाद में तो इसकी स्थिति में क्या होगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने देखा गो, एक वचन। प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ा था कि यदि सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आएगा या ईएस, या तो एस आएगा या ईएस। तो यहाँ पे एस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट में ओ है, एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ है तो पीछे लगेगा ईएस। तो एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन अ ट्रिप। फिर देखिए रोहित उर्दू फॉर 5 years, 5 वर्षों से रोहित सीख रहा है। क्या सीख रहा है, उर्दू। 5 वर्षों से सीख रहा है। रोहित सिंगुलर, हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, हैज बीन लर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कैसे पता चला, यहाँ पे फॉर का प्रयोग आया है, समय दिया हुआ है ऐसी स्थिति में, और सिंगुलर है, हैज बीन हो गया। पोस्टमैन, द पास्ट पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे यानी प्रतिदिन। एवरी डे का अर्थ हो गया प्रतिदिन, या पोस्ट है कि पोस्टमैन तो सिंगुलर, एवरी डे प्रेजेंट सिंपल। तो सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस तो बनेगा डिलीवर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे, प्रतिदिन 11 बजे वो डिलीवर करता है। नेक्स्ट में वाइल, देखिए वाइल, उसके बाद में देखिए डॉक्टर, पेशेंट, देयर वॉज एन अप्रोर इन द, वॉज आया है तो इसका मतलब यहाँ वाइल आया है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है तो डॉक्टर वॉज, यहाँ पे एग्जामिन लिखा है, इसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एग्जामिन। तो यहाँ सिंगल ई है तो हटेगा और आईएनजी लगेगा, एग्जामिनिंग। कि while the doctor was examining the patient there was an uproar in the hall, uproar एक प्रकार से होगल्ला आदि होना, तो यहाँ पर इस टाइप से while आ गया, यहाँ पर was का प्रयोग हो चुका है, ऐसी स्थिति में ये पास्ट कंटिन्यूस के तौर पे यूज हुआ। आगे देखिए, प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली हाल ही में रहना शुरू किया है, चुका है किसमें, तो हैज, प्रियंका हैज बिगन, प्रियंका हैज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, हाल ही में उसने शुरू किया है, तो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हैज प्लस थर्ड फॉर्म, प्रियंका सिंगुलर है, हैज लगा। विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज टू दिल्ली बाय द नाइट टुडे, आज की रात वाली बस से, रात्रिकालीन जो बस जा रही है उससे जा रहा है। विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज के साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, जा रहे हैं नहीं होगा, जा रहा है। तो जा रहा है तो सिंगुलर में आ रहा है, इसका अर्थ हो गया, तो इसमें हो गया इज गोइंग।
विवेक with his friend इम्तियाज is going to Delhi by the night bus today, आज जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस दिया है इसमें पीपल ऑन द टेलीविजन। यस्टरडे आ गया। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल किस टेंस में हमने पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी पास्ट सिंपल हो, पास्ट सिंपल में यस्टरडे आया है तो सीधी सेकंड फॉर्म क्या है? एड्रेस की सेकंड फॉर्म आपको सीधी भरनी है, तो हो जाएगी एड्रेस्ड। तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। इस टाइप से सेंटेंस ये बना। फिर देखिए राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल शब्द आया, ध्यान दें, और साथ में द बस, तो इसमें इसका अर्थ हो गया वाइल। यहां पे देखिए ही शब्द यहां आएगा, वाइल ही वॉज, यहां पे है बोर्ड से बनेगा बोर्डिंग, या ही जस्ट पहले आएगा, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया। तो यहां पे देखिए वाइल पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे राजीव एक वचन है तो उसके लिए यहाँ पे जो ही दे रखा था, तो इस ही के बाद में वॉज के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब है बोर्ड के यानी जो भी है वो जब उतर रहा था ऐसी स्थिति में, और यहाँ पे बोर्डिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि वाइल का प्रयोग हुआ है कि राजीव जो है जब बस से उतरा था ऐसी स्थिति में उस समय अपना जो मोबाइल खो दिया, गिर गया उसका मोबाइल। रमेश उसके बाद में दिस नाउ लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट सीधी सी बात है, जैसे ही लास्ट का प्रयोग होता लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आदि, तो उसमें यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो ऐसी स्थिति में रमेश फिनिश्ड दिस नॉवल लास्ट नाइट, उसने इसको पूरा किया। ठीक है, इस टाइप से हमारे ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण कराई है मैंने, ये ध्यान देना है। चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो जिसमें करेक्ट फॉर्म उनके लिए 10th 8th जो भी है, और जो कंपटीशन में बैठते हैं उन सब के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से ये है। और ये सवाल आपको पूछे जाएंगे, उस समय आपको लगेगा कि हाँ ये तो सेम आ गया, ऐसा ना हो कि आपको सेम टू सेम मिल जाए। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ बताते हैं कि थोड़ा सा फर्क क्या है, कि जैसे आई लॉस्ट माई पेन वाइल आई वॉज रीडिंग इन द अपेक्स स्कूल लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, वॉज रीडिंग वाइल का प्रयोग हुआ है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म, तो यहां पे जब वाइल आया तो यहां पे देखिए दो काम, क्या कि आई लॉस्ट माई पेन, मैंने मेरा पेन खो दिया, वाइल आई वॉज रीडिंग इन, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पेन खो दिया, तो दो काम हो रहे। तो ऐसी स्थिति में वाइल का प्रयोग होते हुए तो यहाँ सेकेंड फॉर्म और यहाँ वाज प्लस रीडिंग। ही वॉज राइटिंग, दो काम, और देखिए दो काम, ही वॉज राइटिंग ए लेटर वाइल आई वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ वाइल आया, ठीक है, तो इस ऐसी स्थिति में वॉज रीडिंग ये कंटिन्यूस के तौर पे, और दो काम जब चल रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं, यहाँ एक काम हो गया खो दिया, यहाँ दोनों काम चल रहे, जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जबकि मैं सो रहा था, एक सो रहा है एक पत्र लिख रहा है। ऐसी स्थिति में वॉज राइटिंग इधर आ गया, इधर वॉज स्लीपिंग, दोनों कंटिन्यूस में। वाइल ही वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल, जब वह हॉस्पिटल जा रहा था, ही मेट हिज फ्रेंड, तो अपने मित्र से मिला, मिलने का काम हो गया जाते हुए। तो दो काम जब इस टाइप से हो रहे थे तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंसेस यूज की जाती हैं। इसके लिए आपको स्पेशल तरीके से इसमें तीनों सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें। जो भी आई लॉस्ट माई पेन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म प्लस वाज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे दोनों काम साथ में चल रहे हैं, जबकि इसमें देखिए पहला और तीसरा सेम है। इसमें वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल हॉस्पिटल ही मेट हिज फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मेट सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने इसका प्रयोग किया तो किस टाइप से हुआ, और यहाँ पर देखिए कि दोनों काम चल रहे हैं, यहाँ स्लीपिंग का है, यहाँ राइटिंग का है, तो ऐसी स्थिति में आईएनजी का प्रयोग साथ में करेंगे। अब देखिए फॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स, फील फेल्ट महसूस करना, फीड फेड खिलाना, फॉल फेल फालन गिरना, फाइट फॉट लड़ना, फाइंड फाउंड पाना। अब इसमें जो है बढ़िया तरीके से देखिए कि जब इसको याद करते हैं तो आप इसे फील फेल्ट महसूस करना, फीड फेड खिलाना, फॉल फेल फालन गिरना, फाइट फॉट लड़ना, फाइंड फाउंड पाना,
इस टाइप से इसको एक म्यूजिक की तरह आप हमेशा याद करो। होगा क्या, जैसे ही आपको पूछेंगे कि फाइंड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो आप कहेंगे फाइंड फाउंड फाउंड, यानी तुरंत मिल गई। फाइंड फाउंड फाउंड पाना अपने आप। जैसे आपको कोई पूछेगा कि भाई फील की बताओ, तो फील फेल्ट फेल्ट महसूस करना अपने आप, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है विशेष तौर पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। जैसे फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना। अब ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा फर्क है। फ्लो, फ्लोड, फ्लो, फ्लो एक बहाव जो होता है उसके लिए, लेकिन फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन, उड़ना। फ्लो और फ्लाई में थोड़ा फर्क है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन यानी भूलना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड भागना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन क्षमा करना, माफ करना किसी को। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन जम जाना। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन साथ छोड़ना। अब ये इसमें भी अच्छे तरीके से फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना। फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन, उड़ना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन भूलना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड भागना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन क्षमा करना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन जमना। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन साथ छोड़ना। इस प्रकार से ये वाक्य जो फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करने का हमारे बहुत ही सुपर हिट तरीका है ये। इसको याद कर लिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इस टाइप से याद करने का तरीका, नहीं तो आप ऐसी बैठ रहेंगे उस टाइप से, तो कि आप सोचें नहीं, एक म्यूजिक की टाइप। ये आपको हमेशा मैं आपको लिखाऊंगा ऐसी फॉर्म्स बहुत सारी। पेयर्स ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो न केवल बोर्ड में बल्कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं उसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जैसे शब्द आता है एबल और कैपेबल, कि एबल और कैपेबल में क्या फर्क है। एबल समर्थ, कैपेबल किसी विशेष कार्य में समर्थ। जैसे ही इज एन एबल मैन, वह एक समर्थ व्यक्ति, और ही इज कैपेबल ऑफ रीडिंग दिस बुक, तो यहाँ पे वो विशेष कार्य को करने में, इस किताब को पढ़ने में समर्थ है। और यहाँ पे इज एन एबल मैन, वो समर्थ है। तो थोड़ा एबल और कैपेबल में ये है कि इसमें थोड़ा विशेष कार्य हो गया। उसी प्रकार से जैसे एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट। आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, स्वीकार करना, मैंने उसके इन्विटेशन को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट राम, यानी राम के अलावा, इसका अर्थ होता है सिवाय, इसका अर्थ है स्वीकार करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, यहाँ इसका अर्थ हो गया सिवाय, सिवाय राम के दूसरे सभी है वो प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो ये थोड़े से जो शब्द होते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है उसका हम पता लगाने में थोड़े असमर्थ रह जाते हैं। तो उसको लेकर के तो यहाँ पे ऐसे शब्द आपको और भी लिखाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अफेक्ट और इफेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो इसको लेकर के बता रहे थे कि सर इसमें इस टाइप से देखिए अफेक्ट, तो स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ, अफेक्ट का एक प्रभाव, ठीक है, उसका प्रभाव जो भी है इसमें, और इफेक्ट है उसका परिणाम, रिजल्ट। ध्यान देना, ये होता है प्रभाव को लेकर और ये इफेक्ट होता है एक प्रकार से उसका रिजल्ट, उसका परिणाम। तो स्मोकिंग क्या करती है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ये लिखा है स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लेकिन इफेक्ट में देखिए द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज क्वाइट होलसम, और जो मेडिसिन ली गई तो उसका थोड़ा सा जो रिजल्ट निकला थोड़ा सा ठीक ठाक, उसका कुल मिलाकर ठीक निकला, इस टाइप से। तो ये अफेक्ट और इफेक्ट में फर्क है। उसी प्रकार से आइए एडवाइस और एडवाइज, एडवाइस, एडवाइज, ही गेव मी अ गुड एडवाइस, इसका अर्थ होता है सलाह, केवल सलाह, लेकिन इसका अर्थ हो जाएगा सलाह देना। ही गेव मी ए गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। और ही एडवाइज्ड मी टू वर्क, उसने मुझे सलाह दी कि अच्छा काम करो। तो यहाँ पे सलाह और यहाँ सलाह देना, ठीक है, उसने अच्छी सलाह, उसने मुझे दी, क्या सलाह दी, और यहाँ पे उसने अच्छी सलाह दी कि, केवल सलाह और सलाह देना, इसका अर्थ ये ना सलाह, एडवाइज यानी सलाह, और इसका अर्थ होता है सलाह देना। ये इसमें फर्क है।
अब यहाँ देखिए सेंटेंस जब स्पीकिंग में आप बनाते हैं, जैसे आप में कोई भी सब्जेक्ट आप लो कोई भी, जैसे कर्ता कोई भी ले लिया, ही, सी, राम, सीता, आई, दे, यू, वी, आपने कोई भी ले लिया, लेकिन किसके साथ क्या लगेगा इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब जैसे ही है तो ये सिंगुलर, सी सिंगुलर, राम सिंगुलर, सीता सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में इज। अब मान लीजिए कोई भी आप वाक्य लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कि ही इज रेडी, सी इज रेडी, राम इज रेडी, सीता इज रेडी, सेंटेंस बनाओ आप अलग से। उसी प्रकार सी इज हंग्री, ही इज हंग्री, राम इज हंग्री, सीता इज हंग्री। उसी प्रकार से आई है तो आई के साथ में एम लगता है तो आई एम थर्स्टी, इस टाइप से। लेकिन दे, यू, वी इसमें बहुत सारे ये तो दे आर टायर्ड, यू आर टायर्ड, वी आर टायर्ड, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अलग अलग, तो ये इस टाइप से इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए जैसे ये ही, सी और आई, पास्ट की बात, वो प्रेजेंट था ये पास्ट में, तो ही वॉज रिच, सी वॉज रिच, आई वॉज रिच, ही वॉज पुअर, सी वॉज पुअर, आई वॉज पुअर, इस टाइप से बना। उसी प्रकार बहुवचन में तो दे वर प्लीज्ड, यू वर प्लीज्ड, वी वर प्लीज्ड, या दे वर सॉरी, यू वर सॉरी, या वी वर सॉरी। ऐसे आप अलग से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अलग अलग। अच्छा इसमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, बन जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिर आते हैं हम आगे, जैसे पिताजी आए हैं तो बोलेंगे फादर हैज़ कम, पिताजी, क्योंकि इंग्लिश में फादर शब्द यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो यूज़ नहीं किया जाता है कि जी शब्द लगाएं, तो फादर हैज़ कम, पिताजी आ गए हैं। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ऐसे बोलते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, बोल, इस टाइप से बोला करो आपस में मित्र को भी, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट। उसी प्रकार व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, इसमें इसका उत्तर क्या होगा बताइए। ये लिखा हुआ है व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर, या योर है, व्हाट इज योर फादर, ध्यान देना है, व्हाट इज योर फादर। अब यहाँ पे इसका उत्तर के, जैसे मैंने पूछ लिया आपको व्हाट इज योर फादर, अब उत्तर लिखिए, अब बताइए उत्तर क्या होगा, आप सभी लिखें व्हाट इज योर फादर। इसका उत्तर, मैंने आपको प्रश्न पूछा व्हाट इज योर फादर, आप अपना उत्तर लिखिए, उत्तर क्या है, जिसको भी आता जल्दी से लिखो, ये लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और उससे आगे है हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू, आप कौन है, ठीक है। इसमें बताइए व्हाट इज योर फादर, इसमें मैंने आपको पूछा है व्हाट इज योर फादर, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, बताइए, उत्तर बताओ जल्दी से। तो उत्तर देखिए होगा व्हाट इज योर फादर का मीनिंग, यहाँ ऐसे नहीं पूछा कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, नहीं पूछा है, नाम नहीं पूछा ना, नाम नहीं पूछा, नाम नहीं बताना। व्हाट इज योर फादर मीन्स व्हाट इज द प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ योर फादर, प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। तो ऐसी स्थिति में कि व्हाट इज योर फादर मतलब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं उसको लेकर के है, ये ध्यान रखना है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं उसको लेकर। व्हाट इज योर फादर का अर्थ होगा पिताजी क्या काम करते हैं, वो नाम नहीं बताना है, नाम में तो लिखा हुआ आएगा व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो और अब आते हैं हम कुछ जो भी वर्ड्स को लेकर के जो हमेशा आपको दिए जाते हैं, कईयों ने बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर हमेशा बता रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप जुड़े भी हैं, साथ ही साथ आपके रेस्पॉन्स बढ़िया आ रहे हैं। तो उसको लेकर के मैं आपको 2-4 शब्द देता हूं कि आप किस प्रकार से है वो, जैसे मोजे, सरकार, उसी प्रकार से राज्यपाल, महत्वपूर्ण, महान, इनके आपको इंग्लिश में मोजे, सरकार, राज्यपाल, महत्वपूर्ण, महान, इनको क्या कहते हैं वो आपको बताना है।
इस प्रकार से पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अपना जो इतना अच्छे तरीके से कार्यक्रम ये चल रहा है स्पीकिंग टेंस का, लाइक भी करें, शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि ये जो सरल तरीका है सबके पास पहुँचे, सबको समझ में आए। आपके भाई है, रिश्तेदार है, मित्र है, और भी जो भी है फैमिली मेम्बर्स आदि, उनको बताइए कि स्पीकिंग आदि के अंतर्गत टेंस कैसे हम सीख रहे हैं। और मैं आप सभी का व्यक्तिगत नाम लेकर के आगे बिल्कुल कि किसने कितना शेयर किया वो भी, और कौन कौन रेस्पॉन्स बढ़िया दे रहा है उसको लेकर के भी बिल्कुल आपको कभी नाम शुरू में बोलूँगा, कभी लास्ट में भी इस टाइप से व्यक्तिगत नाम लेकर के, बीच में भी कभी ऐसा मेंशन हुआ तो उसमें आपका नाम लेकर के बोलेंगे कि आप कितने, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है सैकड़ों की संख्या में, तो उसको लेकर के। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।